यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो है अभिषेक मिश्रा जी का। एंड प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनका माई सेल्फ अभिजीत कात्यायन, और नाम लिखा हुआ है आईडी पे अभिषेक मिश्रा और नीचे नाम है अभिजीत कात्यायन। एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। 19 साल के बस हैं भाई। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज्यादा बेहतर है। कहाँ अभी से पोर्टफोलियो बिल्डिंग में लग गए। कम से कम 3-4 साल और है, अगर अच्छे से पढ़ लोगे, थोड़ा एंजॉय कर लोगे, सही रहेगा। लेकिन ठीक है, अगर आपको अभी से मन है तो कोई बुरा नहीं है, काफी पैसा बना लोगे, काफी लोगों से आगे रहोगे आप। टारगेट वेल्थ एक्यूमुलेशन इन 40 ईयर्स, मतलब 60 साल जो रिटायरमेंट किए थे उस पे ये अपना टारगेट बना के इन्होंने रखा है। टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड, अल्फा निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड एंड निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड. All schemes are direct growth. Also indicate the final amount accumulated thanks in anticipation. एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ फंड्स है वो 6 है और 2-2 हज़ार की SIP जा रही, तो लगभग 12,000 की SIP जा रही। अब पहले हम बात कर लेते हैं फंड्स की। टाटा स्मॉल कैप फंड रखा और बंधन स्मॉल कैप फंड रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कम एक फंड तो आपको पुराना रखना चाहिए था। निपॉन हो गया जैसे, या SBI हो गया, या फिर एक्सिस हो गया, या फिर DSP हो गया, या फिर फ्रैंकलिन हो गया। मतलब कोई तो एक पुराना फंड आपको रखना चाहिए था पोर्टफोलियो में। एक टाटा रख लेते, बंधन की जगह दूसरा कोई रख लेते। मतलब देख रहा हूं बंधन तो लगभग हर किसी के पोर्टफोलियो में आया पर है। पर ठीक है, इतना लंबा टाइम पीरियड है आपका कि कोई दिक्कत नहीं है, ये फंड्स भी आपके रिटर्न्स अच्छे दे देंगे। इसके बाद मिड कैप में भी फंड्स आपके अच्छे हैं, और जो इंडेक्स फंड रखा है आपने, जो स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स फंड है, वो भी बढ़िया एग्रेसिव फंड है। और ये जो आपका पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा एग्रेसिव है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ग्रोथ पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। बुल रन में, रैली में रिटर्न काफी तगड़ा बनेगा, लेकिन गिरावट में गिरेगा भी तगड़ा। और गिरावट में जब तगड़ा गिरेगा तो उस टाइम पे अगर आप डर के नहीं निकलोगे और इन्वेस्टेड रहोगे, बने रहोगे, तो फिर अगले बुल रन में और तगड़ा रिटर्न बनेगा। तो ऐसे करके लॉन्ग टर्म में आपको हायर जो रिटर्न्स है वो यहां से जनरेट होंगे। ज्यादा गिरेगा, ज्यादा चढ़ेगा, और यही गिरते चढ़ते लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे इस पोर्टफोलियो से। क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिव कोई, मतलब कम गिरने वाला कोई फंड है ही नहीं। जैसे अगर स्मॉल कैप की ही बात करते हैं तो आप एक क्वांट के साथ एक SBI रख लेते या एक्सिस रख लेते, तो ऐसे में क्या होता है कि एक एग्रेसिव फंड हुआ और एक डिफेंसिव फंड हुआ। वैसे तो अभी क्वांट भी डिफेंसिव बना पड़ा है, लेकिन क्वांट, HSBC ये सब एग्रेसिव फंड है, SBI, एक्सिस ये सब डिफेंसिव थोड़े फंड्स हैं। तो इस तरीके का होता है। बट ये भी पोर्टफोलियो बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर इसके रिटर्न्स अंदर बन सकते हैं, और बुल मार्केट में काफी अच्छा फायदा मिलेगा इस पोर्टफोलियो को, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, सबको। कितना पैसा बन सकता है? देखो 40 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और 12,000 की SIP, इसमें आपने कोई इसके अलावा लमसम नहीं किया, कुछ स्टेप अप नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा पैसा डाला नहीं, सिर्फ 12,000 की SIP भी 40 साल तक चलती रहती है, तो लगभग 40 करोड़ के आसपास रुपए बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि मैंने 15% ही रिटर्न बस कैलकुलेट किया, इसलिए कि हो सकता है अगले 10, 15, 20 सालों तक अच्छे रिटर्न्स मिले। उसके बाद के आगे के जो 20 साल होंगे वहां पे थोड़े खराब रिटर्न बने, कम रिटर्न बने, तो मैंने एवरेज 15% लिया है। 15 से अगर ज्यादा बन जाएगा तो 40 साल ऐसा टाइम पीरियड है कि 1-1% रिटर्न जो है वो करोड़ों में मायने रखता है। तो इसलिए 1% भी ज्यादा बन जाएगा तो कई करोड़ आपका पोर्टफोलियो ऊपर चला जाएगा। और इसका समझने की चीज ये है कि 40 साल के बाद इन्फ्लेशन, जैसे अभी से मान लो 20-25 साल तक इन्फ्लेशन तो कम से कम ज्यादा रहना ही रहना है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे करके थोड़ी कम होगी, जैसे जैसी हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग फेज में पहुंचेगी, जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। बट फिर भी अभी जो आपको 40 करोड़ बड़ा नंबर दिख रहा है, वो उस टाइम पे जो 40 करोड़ है वो हो सकता है आपको 5 करोड़ या 7 करोड़ या 10 करोड़ के बराबर की ही वैल्यू का दिखे, अभी जो 5, 7, 10 करोड़ की वैल्यू है। ठीक है, तो कहने के लिए आप कह सकते हो कि अरे 40 करोड़ उस टाइम पे होंगे, अभी के तो 5 करोड़ ही होंगे। लेकिन ये भी तो सोचो कि 5 करोड़ ही अभी के होंगे तो वो कितना बड़ा वैल्यू है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर 5 करोड़ रुपया हो तो वो कम नहीं है। उम्मीद है
बात क्लियर होगी। एक तीसरा चीज और मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि अभी 19th की एज में हो, तो जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ा होगा, जैसे आपका पहला करोड़ हिट होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो थोड़ी सी टेम्पटेशन होंगी चीजें खरीदने की। गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, दूसरे दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो ये सब चीजें मैं इसको अब गलत सही नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने पैसे बना लिए तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। क्योंकि अब आपके पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है और आप स्प्लेंडर पे तो नहीं घूमोगे, कोई भी नहीं घूमता है। तो इसलिए इन चीजों को जो घूम लेता है फिर वो आगे बड़ा कॉर्पस बना लेता है, ये समझना। तो ये टेम्पटेशन होती है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, चाहो तो नहीं खरीद सकते। लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे कॉर्पस बढ़ेगा आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी, और वैसे में सेम इन्वेस्टमेंट रखना और उस होल्डिंग को इन्वेस्टेड रखना। क्योंकि जैसे आप 5 करोड़ पर मान लो पहुंचते हो, 5 करोड़ में से 2 करोड़ आपने फिर खर्च कर दी, तो फिर आगे सिर्फ वो 3 करोड़ ही कंपाउंड होगा, जो 5 करोड़ की कंपाउंडिंग मिलती वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए सोचना अभी से 40 साल तक कि हम इतना इन्वेस्टेड रखेंगे, इतना करोड़ बना लेंगे, लेकिन एक्चुअल में उतना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने ऊपर अकॉर्डिंग कितना आप अपने आप को संभाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हो। कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।